पुराणों में लिखा है, भगवान महाविष्णु के अवतार परशुराम ने अपनी कुल्हाड़ी के गांव का दिल से स्वागत किया। अपने लॉगबुक में वास्को द गामा ने केरला से प्रभावित होकर उसे खुशहाल प्रांत बताया, जहां के मर्द बुद्धिमान और समझदार हैं और औरतें खूबसूरती की मिसाल। सामुद्री, जो केरला का शक्तिशाली और अनुशासित राजा था, उसने गामा के दिए हुए महंगे तोहफे का स्वीकार करने से इनकार कर दिया। वीरों में वीर, महाराज शूरवीर, पावन है इनका मन, रखना ख्याल इनका परम धर्म, निकले यही दुआएं इनके लिए, राजा हमारे यूं ही हजारों साल जिए। राज्य पालन में युवराज के बजाय युवरानी को आगे बढ़ाया जाए, वरना बड़ी आपत्ति आन पड़ेगी। राज्य के ज्योतिषी की इस बात को राजा मानते हैं। वो हमेशा सही सलाह देता है, क्योंकि वो 12 भाषाओं में प्रवीण पंडित है। उस चनेचेरी कुरूप को राजा ने अपना मंत्री बना रखा है, लेकिन वो पुर्तगाली का पक्षपाती निकला। वास्को जब बंधकों को अपने लोगों के साथ वापस ले गया था, तब सिर्फ इसे ही जिंदा वापस छोड़ दिया था। इस कहानी में इसकी मुख्य भूमिका रही थी। महाराज, उन चाइना और अरब के लोगों के सामने मैं सर झुकाने की बात सोच भी नहीं सकता हूँ। हमारे बिना वो कुछ नहीं है। काली मिर्च का महत्व इनके इजराइल बाजार में 1200 गुना ज्यादा है। आप इसे छोड़िए, अगर वो जा रहा है तो उसे जाने दीजिए। बाकी और लोग नहीं है क्या? इटली है, स्पेन है, जर्मनी है, फ्रांस है। हम अपना जहाज सीधे वहाँ भिजवाएंगे और व्यापार शुरू कर देंगे। कहाँ का स्पेन, कहाँ की इटली? महाराज, व्यापार करने के लिए वो लोग हमें अनुमति पत्र भी देंगे, जिससे हमारे जहाज समंदर में अरे किल वालों ने कब का हासिल कर लिया है? उसे कहते हैं अंग्रेज की बुद्धि। आप पुर्तगालियों पर दोष क्यों लगा रहे हैं? उन्होंने तो इन्हें अपने देश से निकाल दिया है ना। पुर्तगालियों ने जो वचन हमें दिया उसे पूरा करके भी दिखाया। हाँ, दिखाया है। क्या दिया है हम जानते हैं। हमारे राज्य का मंत्री चतुर नहीं है, इसलिए राजा को नुकसान झेलना पड़ता है। हमें क्या करना है हम जानते हैं। मैं भी जानता हूँ। लीजिए पान। जो अपना सर उच्च धारण कर औपचारिकता पर रखता है, वो युद्ध को बुलावा देता है, मेरे पिताजी कहते थे। वो ज्यादा देर टिक नहीं पाया। रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? शिवराज भाई स्वर्गवासी हो गए। तो फिर बली हसन को फांसी लगता देखना हमारे भाई की मरते वक्त की आखिरी इच्छा थी। अंतिम इच्छा पूरी कर दो, वरना पाप चढ़ेगा यार। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। जो इसने मारकर एक को उसकी गाथा सुनाने के लिए जिंदा छोड़ दिया। आयशा, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि इस समय तुम बाहर ना निकलो। मैं जानती हूँ तुम साहस के साथ बाहर चली जाओगी, लेकिन तुम्हारे किए को पुर्तगाली अब तक भूले नहीं है। हराबीची बीवी, अरबियों के तंबू में जब आप उनके लिए नाचती थी, जब मैंने आपको देखा था तब मेरी उम्र 10 साल की होगी, और जब आप मेरे पिताजी के साथ यहाँ अरक्कल आई, तब मैंने आपके हाथों में हिना को देकर आपका स्वागत किया था, और उन्हीं हाथों ने मेरे पिता की कब्र पर दीपक भी जलाया। और अब वही हाथ पुर्तगाली की बात सुनकर बली हसन की फांसी पर ताली बजाएंगे। सही कहा ना? आप ही है ना अरक्कल की रहने वाली महिला, और आप खुद को पत्नी कहती हैं हराबीची की। अपनी बकवास बंद करो। बाहर इंतजार कर रहे 100 तोपों के रुके रहने की वजह है मेरा चुप रहना। बली हसन के बदले हमने उन्हें सोना देने का प्रस्ताव भी रखा था। वो सिर्फ हमें डरा रहे हैं, जिससे हमारे बच्चे भी डर रहे हैं। अरक्कल की हर एक महिला, हर एक जीव उनसे डर रहा है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो अब हम क्या करें? Mio presenze.
deze zeer agora. Talvez viverá. मुंह बंद कर बे। Talvez viverá. नहीं दोस्त, अगर ये यहाँ मर गया तो इसके सिपाही पीछे नहीं हटेंगे, बस चलते रहो। अगर तुझे कोई प्रार्थना करनी है तो करने, लेकिन तेरा मुंह नहीं खुलना चाहिए, वरना इसे जिंदा चिरक्कल ले जाने का वादा किया था तुमने। चिरक्कल का राजा तेरा दादा लगता है क्या? इसे जिंदा रखने के बजाय इसका सर काट कर वास्को तक भिजवा दो तो ज्यादा प्रभावशाली होगा। अगर बेटा हमारे पास बंदी है तो इसका बाप खुद भागा चलाएगा। इसे अभी मत मारो। केलू का जो करने का मन होता है वो उसे जरूर करता है। मैं तुमसे बड़ा होने के नाते बोल रहा हूँ, एक बार मेरी बात मानकर इसे छोड़ दे। इसकी आंखें निकालकर गांव के बच्चों को अगर दूंगा ना तो वो खुशी से खेलेंगे। इसके द्वारा कष्ट में जी रहे लोग इससे जी भर के बदला लेंगे। तेरी भावना में समझता हूँ वव्वाली, लेकिन जल्द से जल्द हमें ये जंगल पार करना होगा। मैं काली माता से आगे का रास्ता जानता हूँ, तब तक हमें संभल कर चलना होगा। Val arrepentir. अरे एक पुर्तगाली। तमंचे के साथ वो आदमी, वो पुर्तगाली ही है। बुरे बालों वाला पुर्तगाली को पकड़ के लाया, देखो। चल बे। चिरक्कल का भविष्य अब तुम्हारे हाथों में है। अब से तुम चिरक्कल केळू नैनार हो। माँ सदैव आपकी रक्षा करे। इसे स्वीकार करो। हाय क्लीं क्लीं। चिरक्कल के सेनापति के तलवार से महाराज के लिए इस पुर्तगाली की कनिष्ठ उंगली की भेंट। अब ये कोचिन में बैठे विसरॉय गामा के लिए हमारा संदेश होगा। इसकी चमड़ी सफेद है लेकिन खून तो लाल ही है। इसे इसकी अंगूठी सहित भिजवा दो, हमारी तरफ से गामा के लिए उपहार। काट डालो, अब क्या बचा है? अरे महाराज, इसे क्यों मार रहे हैं? पुर्तगालियों के लिए तैयार होने वाले छोटे बड़े हर प्रकार के इस स्थावियों द्वारा हम तमंचे तैयार करवा सकते हैं। पुर्तगाली तमंचे। उत्तम। इसकी उंगली पर पट्टी लगा। केलू, केलू, देखा इस तवियों को जिंदा लाने का फायदा? छोटी मछलियों को रखकर बड़ी मछली को पकड़ सकते हैं। मैंने सोचा था कि महाराज ने हमारे साथ उन दुश्मनों को अरक्कल भेजा था, लेकिन अब मुझे समझ आया वो महाराजा नहीं थे। पान खाइए। महाराज की आंखों के सुख के लिए एक दृश्य है। अरब की स्त्रियां आधी परिवर्तित, चिरक्कल के उन्नी चिरुदा के कुल की स्त्रियां वो हमारे तल से चुरा ली गई थीं। ये सब अरक्कल के स्त्री कक्ष में मिली, जिनका परिवार हमारी युवरानी को मारना चाहता था। भानु, क्रिसमस होने की वजह से वास्को कोचिन में ही रुक गया। पुर्तगाली आखिरी सांस तक किले में लड़ते रहे। इन स्त्रियों को देखते ही मुझे दया आ रही थी, इसलिए मैं इन्हें साथ ले आया। बहुत अच्छे कायमल। आते समय कहीं तुमने किसी को पसंद तो नहीं कर लिया? ये लड़की तो हमारी दादी उन्नी चिरुता की तरह ही दिखती है। कौन हो तुम? आयशा। अरक्कल आयशा। अरक्कल आयशा, इसके बारे में सुना है। अस्मा बीवी की पौत्री, गुलाम कलंदर की तीसरी पुत्री, अरक्कल की स्वर्ण पुत्री।
इसका हम अपने परिवार में स्वागत कर सकते हैं ना चिनेचेरी? शेर महाराज के लिए शेरनी राजसी लक्षण है। हमें इसे बैठने की जगह देनी चाहिए। हाँ, हमें देनी ही चाहिए, लेकिन मुझे तो यहाँ ऐसा उचित स्थान दिख नहीं रहा है। बाया जंघा महारानी के लिए और दाया जंघा पुत्री के लिए। क्या कहती हो? जाओ सुंदरी। जाओ। आओ। चिरक्कल की एक स्त्री को छू लो तो अरक्कल की 100 सुंदरियां भस्म हो जाएंगी। आपके आचार विचार तो बहुत अच्छे हैं। मेरा आभार है कि आपने अरक्कल की स्त्रियों पर दया दिखाई। अगर बाएं जंघा पर बैठी होती तो मैं यहाँ की महारानी होती, पर मैंने जो स्थान चुना है वो या तो आपकी बेटी का है या आपकी होने वाली बहू का। होशियार हो। स्वयंवर अपनी पसंद के पति को चुनने के हक को कहते हैं ना। भानु, अंदर सेविकाओं से कह दो कि कमरे की सफाई करके उसे सजा दे। कम से कम अपने बिस्तर पर तुम राजकुमार बनकर दिखाओ। उसे सम्मोहन से अचेत कर देना। केलू, सेनापति के लिए भी एक कमरा सुसज्जित कर दो। तुम थक कर आए होगे ना? अपनी पसंद की कोई भी ले लो जिसे पाना चाहते हो। ये तो गया। ए अली, आओ ना। तुम्हें कौन सी सुंदरी पसंद है मुझे बताओ। ये वाली, ये वाली, ये वाली। युद्ध चाहे अरक्कल में हो या चिरक्कल में, भुगतना तो स्त्रियों को ही है ना। चेनी ने विशेष रूप से तुम्हारी देखभाल करने के लिए कहा है। ये घाव भरने में थोड़ा समय तो लगेगा ही। तुम्हारा बहुत सारा रक्त बह गया है। बस हिलना मत, रुक जाओ। ये समाचार कोचीन में बैठे गामा तक पहुंचा। अपना आधिपत्य जमाने वाला वास्को विरोध की गंध को महसूस कर चुका था। विसरॉय, अरक्कल में युद्ध हो गया है। बलिहासन को फांसी नहीं हुई। एस्तावियो विरोधियों के हाथ लग गया है। वास्को अब तक अपने जीवन के बहुत से कड़े अनुभवों से होता हुआ आया था। उसका बेटा एस्तावियो वापस आएगा, वास्को को भरोसा था, लेकिन वो लड़की तुम्हारी छोटी बहन थी क्या? तुम उसे भी यहाँ ला सकती थी। तेरी जान निकलने से पहले बुला ले उसे। बचाओ! आज की सुबह होने तक यहाँ का कोई मर्द जिंदा नहीं बचेगा। बचाओ, बचाओ, बचाओ! उसे अलग करो, पकड़ो उसे। पकड़ो उसे। रुक जाओ।
लड़की को मारना मत महाराज, बहुत सुंदर है ये। हमें इसे मन्नार के वैश्यालय भेज देना चाहिए। नहीं, तब तो ये वहां मजे से रहेगी। नहीं, इसे लोगों के बीच छोड़ देते हैं। जिसे जो करना है वो इसके साथ करेगा। इस अभिशप्त प्रांत में दोबारा कभी वापस मत आना। जाओ, कहीं और जाकर जिंदगी जियो। चलो, अब जाने का समय हो गया। कहाँ पर? मैं तो माँ को यहाँ लेकर आने का सपना देख रहा था भाई। चिरक्कल का सेनापति बनने के लिए मैंने ये यात्रा शुरू नहीं की थी। जानता हूँ, वास्को को पकड़ना ही तुम्हारा मकसद है, लेकिन उस विसरॉय को पकड़ना इतना आसान नहीं है, समझे तुम? उसका एक चारा है मेरे पास। उस विसरॉय के बेटे को अपने साथ ले जाएंगे। केलू, अभी तुम्हारे पास सिर्फ एक ही घोड़ा है। अगर तुम यहाँ सेनापति बने रहोगे तो 100 घोड़े होंगे, तुम्हारी ताकत बढ़ जाएगी। बुद्धिमान बनो, यही रुको जरा। राजा के सामने सिर झुकाना और उसके मामलों को सुधारने का काम सिखा रहे हो मुझे? समंदर से आए पुर्तगालियों को भगाने के लिए एक व्यापारी के बुद्धि की जरूरत है, न कि एक शिकारी के बुद्धि की। समय के साथ बुद्धि दिखाने की मेरी प्रवृत्ति है। तुम्हें आना है तो चलो, कारागृह तोड़ना होगा उसे ले जाने के लिए। कैसे? यहाँ दोबारा आने का तुम्हारे साहस कैसे हुआ? मैंने तुमसे कहा था ना, वापस मत आना। कहाँ जाती मैं? जहाँ भी तुम्हारी मर्जी होती, जहाँ भी तुम्हें पसंद हो। मुझे ये लोग पसंद हैं, बस यही लोग बाकी बचे हैं। देखो उन्होंने क्या किया। उस मंदमती वाले तुम्हारे राजा ने इसे बर्बाद कर दिया। 8 साल की हो या 80 साल की स्त्री स्त्री होती है, निर्दयी असुर। इस महल का कोई भी मर्द अब तक जिंदा नहीं बचता अगर तुम बीच में नहीं आते। देखो दोस्त, इसका कारण दूसरा है और हमारा लक्ष्य दूसरा है। बीच में मत पड़ो। बच्चों और स्त्रियों को दुख देने वाले को कभी माफ नहीं करना चाहिए ववाली। इसका मतलब तुमने मेरा अगला जन्मदिन ना मनाने का फैसला कर ही लिया है। अल्लाह, अनजाने में जो गलती हुई है उसका भुगतान करने के लिए तुम्हें विनोद क्रीड़ा करनी होगी। एक सैनिक की आंखों पर पर्दा डल जाए, ऐसा कोई खेल।
बिना बोले तुम लोग मेरे पीछे आओ। Porta aprea. चल। Okay, får se. अरे, एस्ताबियो! ऑन से खेलो। एस्ताबियो जेल तोड़कर बाहर आ गया, पकड़ो इसे। ¿Dónde está? Estavio. हाय दैया। या ला ब्रर्रा। Tú pagarás por esto. Tu hora va a llegar. Lembra. Lembra. Tu hora va a llegar. तुम मल्ल युद्ध में निपुण हो। अरक्कल की स्त्रियों को मुक्त करके सारे सिपाहियों को मारकर आपको मारने आ रहा था ये एस्ताबियो। हमारा साथी कहाँ है? मुझे पहरे पर रखकर केलू मदाई गया है। वो ही मौका पाकर एस्ताबियो जो अपनी कुशलता दिखाता है उसका सम्मान ये राज्य अवश्य करता है। ये अब से सुरक्षा अधिकारियों का संचालन करेगा। पवित्र तलवार को लेकर आओ। एस्तावियो को जेल में डालने की बजाय भानु की हिरासत में होना चाहिए, क्योंकि मुक्त की गई स्त्रियों के लोग यहाँ वापस हमला कर सकते हैं। हमारे पास सेना में कई अधिकारी हैं, लेकिन महाराज का तो एक ही सर है ना। चीने चेरी। साबित कर ही दिया ना। महल में दंत मंजन है, जितना चाहो इस्तेमाल कर लो। डरने वाली कोई बात नहीं है। मेरे साथ कुछ स्त्रियां आई हैं। इस समय तुमने नदी को कैसे पार किया केलू? देवी माँ ने मेरा हाथ थाम रखा था। ये अरक्कल की स्त्रियां हैं। बच्चे के साथ जबरदस्ती हुई है। इनका ख्याल रखना। इनके लोगों के आने तक इन्हें यहीं रहने देना। अगर जाना चाहें तो जाने वाले किसी को भी मत रोकना, जाने देना।
तुम्हारा क्रोध शांत हो गया? कोई महान कार्य किया है ऐसा मत समझना। मैं किसी का आभार तब तक नहीं करती जब तक मुझे महसूस ना हो। तुम अभी तक क्रोधित हो। मुझे सर काटना है तुम्हारे राजा का। अरक्कल आयशा, जिसने अपनी इज्जत बचाने के लिए 9 पुर्तगालियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। ये सच है कि तुम हमें सुरक्षित स्थान तक लाए हो, पर मेरे भरोसे जो भी स्त्रियां यहाँ हैं, उनकी सुरक्षा के लिए मुझे एक हथियार चाहिए। मुझे चिरक्कल की पवित्र तलवार मिली है और अब मैं भी सेना का अधिकारी हूँ। जो भी उस लड़के ने कहा था केलू, वो सब सच हो रहा है ना? कहाँ है वो स्त्रियाँ? मैं उन्हें पुत्तूर छोड़ आया हूँ। कुछ समय वही रहने दो। नए नए बने सेना अधिकारी, ये बताओ कि किसी ने मुझे देखा तो नहीं था ना? एस्तावियो कहाँ है? एस्तावियो ना, मैंने जब उसे भूमि पर धराशायी कर दिया तब चेनीचेरी ने उसे भानु के कमरे में रखवा दिया, उसकी निगरानी में। उसे अपने हाथों से जाने देना एक बड़ी गलती है ववाली। अल्लाह की दया से सब होगा। तुम्हारे दुश्मन के पुत्र एस्तावियो के लिए, तुम्हारी तलवार से बली होने के लिए तुम्हें ढूंढता हुआ वो वास्को द गामा अवश्य आएगा। लेकिन तब तक तुम कहीं मत जाना, बस मेरे साथ ही रहो। कहाँ गई? कहाँ गई दोस्त? उर्मी तलवार तुम्हारी कमर में नहीं है? आते समय तुमने उसे कहीं गिरा दिया है क्या, या फिर तुम खुद ही गिर गए हो? वो अपना मार्ग कभी नहीं भूलती, वो मेरे पास वापस अवश्य आएगी। तो तुमने अपनी उर्मी उसे दे दी, उस लड़की को जिसे तुमने देखा था। मुझे तो आज तक कभी छूने भी नहीं दिया उसे। सिर्फ उर्मी ही दे दी है ना उसे, या अपना दिल भी दे दिया है? ये तो परेशानी है, ये तो परेशानी है दोस्त, ये तो परेशानी है मेरे दोस्त, बड़ी परेशानी है। कैसी परेशानी? कैसी परेशानी? मेरे नए सेना अधिकारी को अब कैसी परेशानी है? हाँ? ये भी एक बड़ी परेशानी है। यहाँ बैठो। पेट अगर भरा रखोगे तो कुछ काम का सोच पाओगे। इसे खाना दो। ये समझ रहा है कि हम इसे मारने वाले हैं। आमिगोस, नावो एनिमिगोस। संदेह हो रहा है? कॉन्फियम मिन, विश्वास करो हमारा। Now confío en ninguém. Osesh, navo tomes खोला। इन नावो कोर्विलो पोर्तोगामा। मैंने इसकी भाषा में खाना खाने के लिए कहा, इससे समझ गया। भानु, ये लोग खाना बहुत पसंद करते हैं। इसे हमारी भाषा समझ में आती है? ऐसा लगता तो नहीं है मुझे। पता लगा है क्या? कैसे? ये इसका आखिरी खाना है। इसके मरते ही इसे फांसी पर लटका देना। ये तो अच्छी तरह से हिंदी जानते हैं। Bastardo. ओसेसियो मातरोइम, बास्टार्डो।
तुम अच्छा अभिनय नहीं करते और ना ही मुझे बेवकूफ बना सकते हो। जब नया शासन लागू हो रहा था और जब तुम्हारा देश असहनीय हो रहा था, तब तुम्हारे पिता को, आदरणीय वास्को द गामा को केरला वापस आने की सलाह मैंने ही दी थी। आज वो मुझसे ज्यादा कोचिन उन्नी रामन को पसंद करता है। ये अच्छा नहीं है। तुम्हें, एस्तावियो द गामा को मैं बचाऊंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें भानु विक्रम को मुख्य आदमी बनाना होगा। गामा को सीधे आना होगा यहाँ पर। Bom, deixe-me. Vou conseguir. Vocês quiseram. समय आने दो एस्तावियो। उचित समय आने पर मुझे जो करना होगा वो ही मैं करूंगा। ये राजकुमार भानु तुम्हारा दोस्त है। Bastardos. जिसका बाप ना हो उसे बस्टार्डो कहते हैं। Amigos, now enemigos, ये कहना है। Amigos? हाँ, amigos. Amigos. Now enemigos. Now enemigos. Now, enemigos. आयशा, इस उर्मी ने मेरे हाथों में आकर आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। इसे नए लोगों के इस्तेमाल करने की आदत नहीं है ना। अनाज्ञाकारियों को मैं वश में करना जानती हूँ। ये कोई साधारण हथियार नहीं है। यात्रा का समय हो रहा है। तुमने हमारा घर जला दिया और अब तुम खुद हमें वापस भेजना चाहते हो। ये दोहरे चेहरे वाला खेल बंद करो। तुम्हारे दिल में जो भी है ना, कह दो। पिता अपनी सेना को इकट्ठा करके अपने बेटे के लिए आएगा। मैं सिर्फ उसी का इंतजार कर रहा हूँ। उसकी सेना को चिरक्कल के भाड़े के सैनिक नहीं रोक सकते। मैंने उसकी सेना के बारे में नहीं सोचा। मुझे बस उसे मारना है। वो आदमी विसरॉय है, कोई साधारण आदमी नहीं। युद्ध में सिर्फ जीता जाता है, डरा नहीं जाता। निर्णय गलत है, इसलिए तुम अपने गांव जाओ। वहां जाकर उसके खिलाफ के लोगों को इकट्ठा करो। तुम्हारे साथ ये आयशा भी होगी। बिना मांगे ये सहायता किस लिए? मेरे पास बस मेरे शब्द हैं। मैं भी शामिल हूं। हमें अपने समंदर को पार करने के लिए अनुमति पात्र लेना होगा पुर्तगालियों से। इसलिए जब मैंने पूछने के लिए लोग भेजे तो वो सारे लाश बनकर वापस आए और ये अब सारे प्रांत में शुरू हो चुका है। इसीलिए केलू तुमसे मदद मांगने आया है। 1000 भर की संख्या होगी उन पुर्तगालियों की। एक एक के सामने 5 लोग खड़े हो सकते हैं। यहाँ मैं यहाँ की मिट्टी में पैदा हुआ हूँ और अब मैं यहीं की मिट्टी से उधार मांगने आया हूँ। अगर पुर्तगाली की बात ना मानी तो वो लटका देते हैं। शायद ही जानता नहीं है। तुम लोगों में से जो भी कोई ताकतवर और निडर है वो मेरे साथ चले आए। पुर्तगालियों से युद्ध करने के लिए, अपने बेकसूर भाइयों का बदला लेने के लिए मुझे 1000 हाथ चाहिए। लटका कर मौत देने वाले यह फांसी स्तंभ जिसे अपनी धरती मां के सीने को छेद कर पुर्तगालियों ने खड़ा किया है, अब यहां नहीं चाहिए।
ये घोड़ा मेरे लिए एक बोझ था, ऐसा कोई इतिहास नहीं कहेगा। अब चित्रकारी जारी रखना। पकड़ो इसे। मुझे पकड़ना। ये लोग कोडुंगलल्लूर से आए हैं। पुर्तगालियों के विरोध से बाधित सीरियन के निवासी हैं। ये प्रसन्न होंगे अगर आप इन्हें हमारे साथ व्यापार का अवसर देंगे तो। माधेवोस योसेफ। आप हमारी सहायता करेंगे तो हम आपको हमेशा याद रखेंगे। याद रखने की क्या बात है? अगर हम कर से मुक्त होंगे तो हम आपको मुनाफे में भी हिस्सा देंगे। चीने चेरी से मैंने ऐसी कोई बात। अगर खुद पर भरोसा है तो किसी दूसरे से पूछकर उनकी सहायता द्वारा राजा कार्य नहीं करता। कार्य की तैयारी करो। धन्यवाद महाराज। कोई और या आपसे बोलने से पहले मुझे आपसे एक बात कहनी है। अरक्कल की स्त्रियों को कारागृह से भगा के ले जाने वाला मैं ही हूं। केळू। अब वो सब सुरक्षित हैं पुत्तूर में। आपने वो गलत किया था महाराज, उसका प्रतिफल आज न कल आपको करना ही होगा। अरक्कल? वो लोग तो हमारे विरोधी है ना केळू। तुमने हमारी प्रतिष्ठा। असली बात छुपाकर संपत्ति का बंटवारा करते समय एक अरबी ने अपनी बहन के साथ बदतमीजी की कहानी गढ़कर सारी जगह फैला गया था। या फिर चेरामेन पेरुमाल आपका पूरा प्रांत इस्लाम के कब्जे में करवा देगा, इसी बात का डर लग गया था। अब बस कीजिए महाराज। ईसाई हो या मुस्लिम, इस मिट्टी में हमारे साथ ही जीने चाहिए। अरक्कल की वो सारी बातें मैं महाराज को पहले ही बता चुका हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह। जमीन को मत छुओ, संभल कर। मनोयोग पूर्वक। भाइयों, ये समझो कि वो एक सूअर है जो फसल बर्बाद करने आया है। लगता है आपका मन उदास है। उदास नहीं चिनेचेरी, हम खुश हैं। आज हम दिल से खुश हैं। हमने ये जाना कि एक अच्छा राजा होना इतना आसान नहीं होता। पहले कभी हमें ऐसी शांति नहीं मिली, क्योंकि आज हमारे पास 2 मजबूत लोग हैं। हमारे बाद वो सब संभाल लेंगे, ये संतुष्टि है। और अब हमें ऐसा लगता है कि हम एक सही राजा बन गए हैं। जब उन पुर्तगालियों द्वारा लगाए गए फांसी के तख्ते को उखाड़ा गया, तब लोगों के दिलों से उनका डर बाहर निकला। उनके पास अब उन्हें साथ लेकर चलने वाला जो अधिनायक उनके आगे खड़ा था, वो केलू ही था। हाय दैया, तुम्हारी आंखें तो बहुत लाल थीं, अब फीकी हो गई हैं। भानु, पुत्तूर की तरफ से मुझे एक पूरा संदेश मिला है। अब केलू और अली उन लोगों के साथ मिल गए हैं और वहां के लोगों को दीक्षा देकर एक बड़ी सी सेना बना रहे हैं। और उनका लक्ष्य चिरक्कल के महाराज की राजगद्दी को हथियाना है। तो मैं क्या करूं? भानु, पैर लटकाकर बैठने वाली शैया नहीं है वो चिरक्कल का सिंहासन। तुम्हें एस्तावियों को कैद से बाहर निकालना होगा, गामा तक पहुंचाना होगा, उसके बाद राजा बनकर सफलता की सीढ़ी चढ़नी होगी। जोर से। खुश हो जाओ, अरक्कल में असीम पुर्तगालियों का दूत बनकर आ रहा है। वास्को विस्रोआ एस्तावियों को छुड़ाने के लिए सेना भेज रहा है। दिनबरंगा, तुम्हारी फसलों को उजाड़ने के लिए वो सुअर आ रहा है। सेना का नेतृत्व करता तो उसके बेटे की जिंदगी खतरे में पड़ सकती थी, इसलिए वास्को ने विश्वसनीय योद्धा को ही एस्तावियों को आजाद करवाने भेजा। उनके साथ कुछ स्थानीय सैनिकों को भी भेजा गया।
सुना तुमने? ये पुत्तूर गांव की सेना एक साथ किस तरह शोक गीत गाते हैं? जा और जाकर कह दे, इस मिट्टी से पैदा होने वाले बेटों ने एक साथ गाना शुरू कर दिया है। शाम ढल गई होने को है रात चांदनी, आने को है चुपके नींद की रानी। मेरी गुड़िया रानी सो जा, आएगी परियां लेके जाएगी दिखाने एक नई दुनिया। लाखों में है एक मेरी प्यारी सी गुड़िया, कल तुझे पहनाऊंगी कांच की चूड़ियां। शाम ढल गई होने को है रात चांदनी, आने को है चुपके नींद कैद हुआ बेटा वापस आएगा ये सोचकर बेसब्री से समंदरी सैनिक उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन दिल दहला देने वाला केलू और उसके साथियों की तरफ से पुर्तगालियों के लिए एक बुरा सा उपहार भेजा गया। अब कुछ करने का सही समय आ गया है। केलू और अली ने महाराज को अपनी बुद्धिमत्ता दिखाकर वश में कर लिया है। कोचीन में चुपचाप बैठे तुम्हारे पिताजी वास्को दा गामा को संदेश भेजने के लिए मैं किसी सैनिक या दूत को नहीं भेज रहा हूँ, साक्षात होने वाले राजा भानु विक्रम को भेज रहा हूँ। Boh, ayúdalo. Él conseguirá. ¿O qué vocês quiser? Está viu. Dei isto ao meu pai. Pau. E vocês serão o rei. Pau. पुर्तगीज में वाव का मतलब हिंदी में जाओ होता है। Amigos. Amigos. Now inimigos. Now, inimigos. कोलतू हंड से एक संदेश है। दंगों के काफी समय बाद कोलत्तू हंड से अब पहली बार कोई संदेश आया है। चिरक्कल के भानु विक्रम है ये। अभी तक राजा नहीं बने हैं, ये राजकुमार हैं। आपको देखकर तो कोई भी राजा ही कह बैठेगा। गामा युद्धपथ पर है। गोवा से आने के बाद विसराय को बुखार आ गया है और अब उन्हें बेटे की चिंता सताई हुई है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। Estavio! 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 इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है विसराय, इसलिए चैनी से खुद यहाँ नहीं आया है। आता तो वापस नहीं जा पाता, ये जानता है। इसलिए सारी बात मैं समझा दूंगा। क्या करना है और कैसे करना है मैं इसे बता दूंगा। बताओ कि तुम यहाँ क्यों और किस लिए आए हो बेटे? अनुमति पत्र, अनुमति पत्र, अनुमति पत्र, अनुमति पत्र, अनुमति पत्र, अनुमति पत्र। Aradas. Aradas. Tu fizeste a escolha certa. बाहर कोई नहीं है, जा सकते हो। जल्दी जाओ। रहने दो, आज के बाद हम अफीम नहीं खाएंगे। चिरक्कल की दशा भगवान सुधार देगा। आज मैं बहुत खुश हूँ पिताजी, सच में। अब बहुत जल्द ही तुम्हारी गर्दन पर एक मंगलसूत्र होगा। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। लगता है आप सेवा मुक्त होना चाहते हैं।
हमारी नजर में तुम्हारे लिए एक वर है, एक योद्धा। हाँ, जाओ जाकर ये कपड़े पहन कर आओ। जब तुम इन्हें पहन कर आओगी तब हम बताएंगे कि वो कौन है। मेरी नजर में भी एक नौजवान हाँ? है। सिर्फ कपड़े ही, कोई जेवर नहीं मिलेंगे? जाओ ना। भानु, यात्रा पर जाने से पहले तुमने हमें बताया क्यों नहीं? हर क्षेत्र पर संकट है, तुम जानते हो ना? ये देखिए, 4 साल से आप पुर्तगाली से जो अनुमति पत्र मांग रहे थे, सिर्फ 4 दिन के अंदर मैं इसे ले आया। अब आप क्या कहेंगे? भगवान के बनाए समंदर में कर वसूलने का हक कौन किसको देगा? इसे लेने के लिए तुम किसके पैरों पर गिरे थे? इसे उसी के मुंह पर मारो जिसने यह अनुमति पत्र तुम्हें दिया। तर्जनी उंगली कांपनी नहीं चाहिए। चिनेचेरी। जी महाराज। चिनेचेरी, वो आंखें, उन आंखों को बंद कर दो। हम यहाँ पर पुर्तगालियों के आने की राह देखेंगे। हम उन्हें यहीं रोक देंगे। केलू, एस्तव्य भाग गया और महाराज तुम्हारी निगरानी में होते हुए एस्तावियो भाग गया। अब गामा अपनी सेना के साथ यहाँ आ रहा है। अब बैठने का समय नहीं है। महाराज ने युद्ध करने के लिए तैयारी की आज्ञा दी थी। सारे दल के सरदारों को आज्ञा देनी है। चिरक्कल की सेना आगे से मेरी आज्ञा मानेगी, वो तुम्हारा साथ नहीं देगी। तुम्हारी सेना और तुम्हें अफीम खिलाने वाला ये कुरूप सब मिलकर नाटक रचा रहे हो। मैं तुम्हारी आज्ञा सुनकर सिर झुकाने नहीं आया। महाराज से तुम ऐसे बात करते हो? हाँ? सिंहासन पर बैठ जाता हूँ। चेनीचेरी, पहले इस नामर्द को राजतंत्र की परिभाषा जानने के लिए गुरुकुल भेजो। फिर उसके बाद ये राजा बनेगा। तुम आखिर चाहते क्या हो? पुर्तगालियों से युद्ध करना चाहते हो? जो तुम करने जा रहे हो उसे राजद्रोह कहते हैं। पुर्तगाली सेना का मुकाबला करने के लिए इस मिट्टी से खेती करके जीवन यापन करने वाली निर्बल जनता को खड़ा करके उनकी जान गंवाकर अपनी रोटी सेकने वाले को क्या कहते हैं पता है? स्वार्थी। तुम्हें तो राजा और प्रजा की सेवा करनी चाहिए बस। तुम्हारे अंदर षड्यंत्रकारी औरत छिपी हुई है, स्वर्ण की लालची, मक्कार स्त्री, जो अपने षड्यंत्र को सांप की तरह अंजाम देती है। मैं ये अच्छी तरह जानता हूं कि पुर्तगालियों ने तुम्हें लक्षद्वीप का महाराज बनाने का लालच दिया है। कई वर्ष पहले पिताजी ने तुमसे सहायता मांगी थी कि देश के लिए मेरे साथ लड़ो, लेकिन तुमने जाकर पुर्तगालियों से हाथ मिला लिया। मेरे पिताजी को, चिरक्कल कोतूहल को पुर्तगालियों के पास अकेले भिजवाकर उनकी मौत का कारण बने तुम। कोतूहल?
अगर ये मेरा स्वार्थ होता तो इसी क्षण तुम्हारा सिर धड़ से अलग हो गया होता। आंखें खोलो अपनी। हमारा एक ही शत्रु है, इस देश का शत्रु। मुझे कोई धन दौलत नहीं चाहिए। मेरे सीने में 22 साल पहले मेरे पिताजी ने एक चिंगारी भरी थी। उससे पुर्तगाली विसरॉय की चिता जलाने का मैंने सपना देखा है। Estavio! Estavio! Oh. Oh. Venganza. Ah, sì. Venganza. राजकुमारी, जिस क्षण को तुमने मेरी किस्मत में आने के लिए चुना है वो अच्छा नहीं है ना। महाराज चले गए, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। बिना किसी समारोह के आपको इस दुख से बाहर निकलना होगा। इस राज्य को चाहिए चिरक्कल की एक महारानी जो आप हैं। अपने पिता के मन का क्रोध और व्यथा को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। उनकी चिता के राख बनने से पहले उस गोरे पुर्तगालियों की सेना यहां आ जाएगी। उनके तमंचे इस दरवाजे पर बरसे उससे पहले मूर्खता से भी वो मौका उन्हें मत दीजिए। मेरे पिताजी को किसने मारा और क्यों मारा मैं जानती हूँ। उसके रगों में दौड़ता खून मेरे रगों में भी दौड़ रहा है। मैं सोच कर ये बात कह रही हूँ। कोई समारोह नहीं चाहिए, ना कोई आडंबर चाहिए। पुर्तगाली के सामने अपना सर झुकाकर यहाँ खड़े रहने से तो अच्छा होगा तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारे साथ तुम्हारे गांव चलो, ले चलो मुझे। आप जहां भी जाएंगी महारानी, वहां आपके साथ मैं भी चलूंगा। तुम्हारे साथ देश की रक्षा करने के लिए। ये कायमल भी तुम्हारे साथ है अली। अब ये जगह महारानी का नया महल है। अभी इस हालात में तो हम आपको यही दे सकते हैं। हम तो ठीक से आपका स्वागत भी नहीं कर पाए। मैं घर छोड़कर नहीं आई हूँ, बल्कि मैं तो अपने ही घर आई हूँ। सेना के साथ आए विसरॉय को वहां उस स्थान पर हम रोकेंगे। देखो 100 लोग खाई की खुदाई कर रहे हैं। स्त्रियों और बच्चों को रवाना कर दो उत्तर की ओर, पहाड़ी की तरफ। साथ ही पहरे के लिए 10 आदमी चुन लो। ये एक छोटा सा पत्र है। किसने दिया और क्यों दिया होगा राजा जान जाएगा। स्त्रियां पीछे नहीं हटेंगी, बिल्कुल नहीं। नहीं, तुम उनका नेतृत्व करोगे। तुम बचाओगी चिरक्कल का एक नया जीवन जो हमारी पीढ़ी को आगे बढ़ाएगा, और उसके बाद हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी 100 योद्धाओं को जन्म देती जाएगी। इस कर्म के लिए मुझे क्यों चुना? तुम चाहे जहां भी रहोगी, तुम्हें ढूंढता हुआ मैं वापस आ जाऊंगा।
22 anos. बहुत बदल गए हो विसरॉय। मंदिर मधुशाला हो गए हैं। काफी सारा स्थान निकल आया है यहाँ पुर्तगाली तोपों को रखने के लिए। हर बंदरगाह पर बकवादी राजा के साथ काली मिर्च का व्यापार किया। हमने तो अपना राज्य बचाने के लिए राजा को ही मार्ग से हटाया, नहीं भानु के हाथ से करवाया। अब आप आशीर्वाद दें या सजा दें सब आप पर है। ये है राजा भानु विक्रम और मैं मंत्री कुरूप। मुझे तो बस एक ही चीज चाहिए, बस आपकी ममता। ममता? हाँ ममता? हाँ ममता। ममता? हाँ। Estavio. Amigo. Amigo. हाँ. Adeus, amigo. Estavio. Amigo. भानु। Fernando, tenho muita fome. Vamos comer esta vaca. मवाली, जो यहाँ से जाना चाहते हैं उन्हें रोको मत। तय की स्थिति पर ही तुम्हारी बात मानकर लोग वहां पर इकट्ठे होंगे युद्ध से पहले। फिर भी तुम्हें कुछ कहना है तो इनसे कह दो, ये तुम्हारी बात मानेंगे। मुझे इनसे जो कहना था मैंने कह दिया। आ रही है, चिरक्कल की सेना यहाँ आ रही है, वो आ रही है। कैमल, गांव का कोई साथ नहीं दे रहा है इसलिए सर झुका कर बैठा है। यहाँ आते समय खाई में देखा नहीं तूने क्या? तेरी तरह का एक खाई में दफन पड़ा है।
तुम सब लोग भाई भाई की तरह लड़े हो, सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर लड़े हो। तुम्हारे हथियार आज दिल से चले हैं। अब चलो महल की ओर। बवाली, मेरे दोस्त बवाली, 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 कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा बवाली। अरे ऐसे कुछ मत बोल, अपना मुंह बंद मत कर बवाली, कुछ नहीं होगा। आंखें खोल, आंखें खोल, ले आओ, ले आओ, संभल कर, संभल कर, कुछ नहीं होगा बवाली, कुछ नहीं होगा। दोस्त, तुम जाओ, जो तुमने सोचा था कर देखा। कल कोई बवाली को याद नहीं रखेगा, शायद कोई गेलू की प्रशंसा भी ना करे, लेकिन तुम मुझसे एक वादा करो, उस पुर्तगाली विसरोय बॉस को कल से दुनिया में नहीं जाएगा, नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। तुझे कुछ नहीं होगा, जाना। तुम मेरे भाई और मेरे संरक्षक हो। जब मैं उस विसरॉय का सर काटूंगा तब तुम्हें वहां आना होगा। आऊंगा। मैं इंतजार करूंगा, तुम्हें आना ही होगा। चलो। Os que no descubrimos área. Descubrimos esta área también. विसरॉय, गांव की सेना वहां आ गई। Filho, é você, por sócio. Así será. ¡Vamos! Mosquita. Era fogo. ¡Otra vez!
उड़ता है क्या है मेरे दिल, अपनी हवा अपनी ज़मीं है अपना आसमां। किसकी फिक्र किसका है डर, उड़ता जा तू बन के धुआं, जलता जा चमकता जा, जलता जा तू बन के दिया। मिलेगी एक दिन तुझे मंजिल है मेरे दिल। Fuego. Hello, benvenuto.
अली ने जो कहा वो सच हुआ। इतिहास केलू को भूल गया। दुनिया वास्को की पूजा करती है। पुर्तगालियों के बाद देश भर के बाकी लोगों ने देश पर 400 साल राज किया। उसके बाद गांधी ने देश आजाद करवाया। युद्ध की जगह बदल गई, लेकिन वो अब भी यही है। पैसे के हथियार के सामने हम खड़े रह गए। अब फैसला तुम्हारा है। इसका उत्तरदायित्व निभाना है या नहीं? साढ़े नाल रहोगे थे ऐसे करोगे, जिंदगी दे सारे मजे कैसे करोगे। साढ़े नाल दोस्त, ये लोग गरीब हैं, इनसे डरने जैसी कोई बात नहीं है। Well, we have been running the protest successfully over the last 15 years. Now, it's really a question of... नमस्ते सर। यात्रा कैसी रही? सबसे लंबी और थकाऊ यात्रा थी। तो शाम का क्या प्रोग्राम है? लैंड ओनर कृष्णा दास और निर्वाणा कंपनी की गेस्ट हाउस में एक फाइनल मीटिंग है। आपको भी चलना होगा। संभाल कर। सर, क्या एक पौधा लगाने से जंगल बन जाएगा? अब तक बहुत से जंगल बना दिए मैंने। सर, क्या आप बता सकते हैं कि उड़ीसा की माइनिंग के बाद केरल की माइनिंग में आपका क्या व्यक्तिगत है? बी डायरेक्ट, आस्क ऑन माई फेस। ये जानना है ना कि मेरा इस निर्वाणा कंपनी में कितना हिस्सा है? नहीं है, ये एक इंटरनेशनल कंसोर्शियम है। खून है, बी पॉजिटिव है, ये अच्छा शगुन है। अंगूठा लगाओ। सर प्लीज बताइए, सर केला के माइनिंग में आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? सर प्लीज इसके बारे में हमें कुछ ये बताइए। प्रोजेक्ट जमीन के बड़े हिस्से पर ही होगा, कृष्णदास की सहायता से। अच्छा। विलिंगली सेलिंग दिस लैंड, ओके। वन वास्ट पोर्शन ऑफ लैंड। अच्छा। आप सबके सपोर्ट से भी ये देश की एक बेहतरीन माइनिंग सिटीज में से एक होगी। मुझे दोबारा सोचना होगा। क्या कहा? मुझे दोबारा सोचना होगा। तो क्या बोल रहा है यार? एग्रीमेंट के बाद सैटेलाइट सिटीज, रोजगार के अवसर, आईटी पार्क्स, मीडिया को ये सब समझना होगा। मैं प्रकृति के खिलाफ नहीं हूँ, मैं फेक प्राकृतिक चलन के खिलाफ हूँ। और What do you mean? This is highly unprofessional, Mr. Krishnadas. What's the issue? Is it money? मैं इसे नहीं बेचूंगा। अरे मेरे भाई, I'm sorry. Sorry. Come again? You see, यहाँ आने से पहले तक इस मिट्टी से मेरी कैसी भी सेंटिमेंट या कोई भी लायबिलिटी नहीं थी कि ये मेरी धरती है। पर यहाँ आने के बाद कुछ लोगों से मिला, उनकी बातें सुनी। इस मिट्टी में जीने मरने वालों के सपने, वो सपने अब मेरे भी हैं। उन सारे सपनों को अब इस मिट्टी में रहकर ही हमें पूरे करने हैं। गिव अस अनदर चांस, प्लीज।
केडी वो उरुमी है, उसे संभाल कर। तुम चाहे जहां भी रहोगे, तुम्हें ढूंढता हुआ मैं वापस आऊंगा।